नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला। अब उनके कुछ ऐसे मार्क्स भी होंगे, कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स होंगे, तब भी देखने को नहीं मिला है। इन सब के बारे में बात करते हैं। तो कैसे बनी है कट ऑफ, नंबर ज़्यादा हैं, नहीं हुआ है सिलेक्शन, इन सब के ओवरऑल बात करेंगे। तो बीपीएससी टीआरई कट ऑफ कैसे बना है, सबसे पहले बात यही करेंगे। अभ्यर्थियों के नंबर हैं फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। डीओबी का क्या खेल है, इसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफाई किस कट ऑफ पर किया गया है और पार्ट 2 और पार्ट 3 कैसे जोड़ा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कितने पद दिए थे। तो अगर बात करते हैं प्राथमिक में 3594 पद क्या रह गए, खाली रह गए। अब खाली रह गए इसमें 3594 और 1984 लगभग ये मानते हैं, अगर हम मानते हैं 4-2-6000 की वैकेंसी जो लगभग 5500 वैकेंसी ये होगी, 5500 ये नेक्स्ट टीआरई में जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब से बात करते हैं कि गणित और विज्ञान में कुल 5560 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 5500 कितने 60 अभ्यर्थी सफल हुए, 5623 रिक्तियाँ थी, इसमें कुछ वैकेंसी बची हैं। अगर 3789 इसमें पूरे रिजल्ट दिया गया सोशल साइंस में। हिंदी में 2813 रिक्तियाँ थी और 2799 लिए गए हैं। मतलब ये ओवरऑल 1984 पद खाली रह गए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो संस्कृत के रह गए हैं। अब संस्कृत के रह गए हैं, ये तो पूरा ओवरऑल हो जाता है। अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में देखो 1,09,353 अभ्यर्थी परीक्षार्थी सफल जो परीक्षा में होते हैं। रिक्तियाँ 19,842 और 18,641 इसमें सफल होते हैं। अलग अलग वैकेंसियों में टोटल अगर बात करते हैं तो 21,911 लोग सफल किए जाते हैं और वैकेंसियाँ 25,505 थी। 3594 वैकेंसी बच जाती हैं, नेक्स्ट टीआरई में होती। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ अलग अलग हम बात करेंगे। कट ऑफ के बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 में इंग्लिश की कट ऑफ को देखते हो तो इंग्लिश की कट ऑफ कहाँ रही, तो जनरल में देखोगे 75 रही है। और अगर बात करते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 3 क्या होता है भाई, जो पार्ट फर्स्ट तुम्हारा होता है वो भाषा का होता है। पार्ट सेकंड क्या होता है, पार्ट सेकंड जनरल वाला पेपर होता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बात क्लियर अभी हमारी जानकारी में नहीं मिल पाई है, हमने जानकारी पूरी की कि भाई पार्ट सेकंड का नंबर जोड़ा गया तो पार्ट सेकंड का नंबर भी लिखा होना चाहिए, पहले जो लिखा होना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पार्ट फर्स्ट को लिखा है, पार्ट 3 को लिखा है और पार्ट 3 को नंबर बताया 54। और मान लो अगर 54 बताया तो 54 में अगर 75 - 54 करते हो तो आप कितना हो जाता है भाई, 75 - 54 करते हो कितना बचेगा, 21 बचेगा। मतलब जनरल पेपर की कितनी कट ऑफ गई है, 21 गई है, तभी तो जाके ओवरऑल 75 हुआ है। तो जनरल पेपर में अगर 21 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे होंगे और 54 प्लस बन रहे होंगे तभी लिया गया। पहले एक बार ऐसा हमने चेक भी किया कि जैसे अगर मानते हैं कि पार्ट फर्स्ट हमसे समझा ये पार्ट सेकंड हो सकता है तो हमने इसको छोड़ दिया, तो हमने जोड़ा, फिर इसको ये ज़्यादा आ रहा है। तो एक बात रखिएगा कि इन्होंने पार्ट सेकंड और पार्ट 3 की कट ऑफ को जोड़ा है, फिर उसको ओवरऑल कट ऑफ बनाया है। अगर आपके नंबर हैं भी और आप पार्ट 3 में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो अब आपका रिजल्ट नहीं बना होगा, ये श्योर सी बात है। आप किसी भी में हो, चाहे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में देख सकते हो टोटल 90 कट ऑफ जनरल की बनी है, बाकी अपनी कैटेगरी के अलग अलग देख सकते हो। बाकी अगर बात करते हैं इसमें उर्दू की कट ऑफ देख सकते हो, जनरल की बात 75 बनी हुई है, कितनी बनी हुई है, 75 कट ऑफ बनी हुई है। अगर बात करते हैं इसमें संस्कृत की देख सकते हो 77 कट ऑफ जनरल की बनी हुई है, गर्ल्स की 75 कट ऑफ बनी हुई है। ये अपनी अपनी कैटेगरी का, अपने गर्ल्स बॉयज अपनी अपनी कैटेगरी का अलग अलग देख सकते हो, हमने इसलिए व्यवस्थित करके रख दिया है। उसके बाद देखो मैथ और साइंस की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली, 92 देखने को मिली है और फीमेल की 82 कट ऑफ देखने को मिली है। अब इसमें अलग अलग कट ऑफ हो सकती हैं, लेकिन अब देखो इसमें बहुत लोग होंगे कि हमारा मार्क्स तो था 92 के पास था लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पार्ट 3 में अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो तब भी नहीं हुआ होगा। और मान लो आपके 92 पूरे मार्क्स हैं, 92 मार्क्स हैं, तो देखो 25,998 तक लिया गया है। मान लो तुम 1999 के हो तब कैसे तुम्हें लिया गया, क्योंकि डीओबी से बाहर, क्योंकि टाई ब्रेकर के रूप में डीओबी को भी इस्तेमाल किया गया है। तो डीओबी का खेल हो गया, पार्ट 3 का हो गया, पार्ट 3 और पार्ट 2 को जोड़ करके कट ऑफ बनाई गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी, सोशल साइंस की देख सकते हो, काफ़ी सबसे ज़्यादा कट ऑफ बताई जानी रही थी सोशल साइंस की, और 75 की कट ऑफ रही है। लड़कियों की कट ऑफ 68 रही है। बाकी देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आप देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले बात इसमें करते हैं
यहाँ पर आप देखो 15,898 तक लिया गया है। अब देखो अगर हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड को जोड़ते तब ये कितना हो जाता, 57 और 25 कितना हो जाता, 57 और 25 कितना हो जाता, 82, 57 25 कितना हो जाता, 82 हो जाता। अब 82 होता तो 57 25 यहाँ पर 75 है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 57 पार्ट थर्ड लिया और 57 और 18 कितना हुआ, 75, और 57 18 75 पार्ट सेकंड के नंबर को जोड़ दिया है यहाँ पर और ओवरऑल कट ऑफ बता गया। ये पार्ट फर्स्ट भाषा के नंबर को दिया गया है कितना लिया गया, लेकिन अगर इसको कट ऑफ में नहीं जोड़ा गया तो क्यों दिया गया, ये जानकारी अभी संदिग्ध है, इसको जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर पता चलता तो हम जरूर बताएंगे। तो ये पूरे ओवरऑल हो गया, जब पता लग गया होगा कि बीपीएससी टीआरई कट ऑफ कैसे बना है, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड को जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों का नंबर लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने पार्ट 2 के कट ऑफ को नहीं क्वालिफाई किया तो आपका नंबर नहीं होगा। डीओबी का खेल क्या है कि आप जब टाई ब्रेकर के रूप में बराबर मार्क्स आ जाते हो तब डीओबी की मैच की जाती है कि डीओबी किसकी ज़्यादा है, अर्थात जिसको ज़्यादा उम्र होगी उसी को, मान लो किसी की उम्र 30 साल है और आपकी उम्र 25 साल है तो 30 साल वाले उम्र को लिया जाएगा। क्वालिफाई किस कट ऑफ पर किया गया, तो क्वालिफाई ओवरऑल कट ऑफ पर किया गया है और उसमें पार्ट थर्ड और पार्ट सेकंड के भी नंबर ऐड किए गए हैं और पार्ट थर्ड के क्वालिफाइंग पे देखा गया है, फिर उसके बाद जो देखा गया है डीओबी देखा गया है और बाकी क्वालिफाइंग कर दिया गया है। बाकी ये पूरी जानकारी हो जाती है, पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। टीआरई 4 की प्रिपरेशन में बगैर निश्चिंत होकर के लग जाइए जो लोग लगना चाहते हैं। बाकी हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आपकी बार बताने वाले हैं कैसे तैयारी करनी, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर में। मिलते हैं